बीटीएस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन के न्यू दाओशिंग लेवल के अटैक को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तीनों बानसेंग घबराए हुए थे, इसीलिए मिलकर एक साथ हमला करते हैं। पर शेयन के इस न्यू टेक्निक के सामने उनका ये मर्जर अटैक भी कोई काम नहीं आता है। ओल्ड डीमन तियानमिंग शेयन से टीम अप करने का भी ट्राई करता है, पर शेयन उसकी ऑफर को रिजेक्ट करता है। इस तरह से चारों ओर से अपनी मौत देखते हुए तियानमिंग अपना एक लाइफ सेक्रीफाइस अटैक इस्तेमाल करता है। इस अटैक के लिए तियानमिंग ने अपने लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया था, इसी वजह से अटैक तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। पर बानसेंग का ये हाईएस्ट लेवल का अटैक भी शेयन के अटैक के सामने फुस पड़ जाता है, कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। तियानमिंग दूसरी जगह मारा जाता है। नेक्स्टली जब शेयन गुयू को मारने के लिए जाता है, तब गुयू थर्ड तियानजुन को सामने करके तियानजुन को मार देता है। गुयू फिर वहां से भागने की कोशिश करता है तो शेयन उसे पकड़ लेता है। उसे मारने ही वाला था, तभी एक दूसरे दाओशिंग की एंट्री हो जाती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा स्पेस क्रैक फॉर्म होता है और उस स्पेस क्रैक से बड़े बड़े डार्क आर्म्स बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो वो आर्म गुयू को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके बाद फिर स्पेशल क्रैक से निकलने वाला सक्शन फोर्स गुयू को अपनी ओर खींचने लगता है। दूसरी ओर से शेयन का भी जो न्यू दाओशिंग लेवल का अटैक था वो गुयू की ओर आ रहा था, जिसकी भी सक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इससे गुयू को बचाने के लिए वो दाओशिंग उस अटैक के ऊपर हमला करता है। वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। दाओशिंग का पंच शेयन के अटैक से टकराता है। शेयन के फॉर्मेशन का ब्लैक प्लेट तो डिस्ट्रॉय होता ही है, पर इसके इफेक्ट से दाओशिंग के हाथों में डार्क एनर्जी पूरी तरह से मर्ज हो जाती है। वो उसके हाथ को जलाने लगती है। दाओशिंग भी शेयन के इस अटैक से घबराते हुए एक नया टेक्निक रिलीज करता है, जिससे उसकी सारी दाओकी अलग होती है और उसके हाथ में जो शेयन के अटैक का डार्क फ्लेम फैल गया था उसको वो दूर कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। दोनों ही अटैक खत्म हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग उस गुयू को देखते हैं जो कि सक्शन फोर्स में खींचा चला जा रहा था। तो शेयन गुयू को देखते हुए हीरो की तरह चिल्लाता है, कहता है तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो। कहते हुए शेयन अपने फिंगर का इस्तेमाल करता है और गुयू के बॉडी में स्ट्राइक करता है। जैसे ही वो अटैक गुयू की बॉडी को हिट करता है, गुयू का बॉडी बीचों बीच एक होल क्रिएट कर देता है। गुयू दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। गुयू की हालत को देखकर शेयन मुस्कुराता है, कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहीं रुको। कहते हुए शेयन नेक्स्ट पल फिर से अपना फिंगर अटैक करता है और गुयू के फोरहेड में एम करता है। लाइटनिंग स्पीड में अटैक गुयू के फोरहेड तक पहुंचने वाली थी। अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो गुयू के फोरहेड को हिट करता तो एक वाटरमेलन की तरह उसका सिर फट जाता। पर इससे पहले कि हम लोग ये नजारा देख पाते, एक आवाज गूंज उठती है, तुम यंगर जनरेशन के लोग सच में खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते हो। और वैसे ही वो जो ब्लैक हैंड था वो एक पंच में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गुयू की बॉडी बहुत तेजी से क्रैक के अंदर एंटर होकर गायब हो जाती है। मतलब कि ये जो दाओशिंग था वो गुयू को बचा लेता है, इवन कुछ स्प्लिट सेकंड में, जबकि शेयन का अटैक लॉन्च हो चुका था। शेयन ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड। फिर अगले ही पल उस स्पेस क्रैक से भयंकर एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं स्पेस क्रैक भी वहाँ पर गायब हो जाता है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली थी कि शेयन उसको रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो कुछ कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। जिसके बाद एक आवाज गूंजती है, लड़के तुम अपने आप को ज्यादा बहादुर ना समझो, ना ही ज्यादा खुश हो। मेरे सोल क्लैन ने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने दिया। पर हाँ, भले ही तुम अब दाओशिंग लेवल पर पहुंच गए हो, पर फिर भी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ से हमारा सोल क्लैन तुमसे डर जाएगा। लड़के अगर तुम अपने फादर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द हमारे सोल रेल्म की ओर बढ़ना चाहिए। तुम आओ, मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। शेयन भी तुरंत जवाब देता है, कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे सोल क्लैन तो मुझे आना ही है, आज नहीं तो कल मैं तुम तक जरूर पहुंच जाऊंगा। कहते हुए वो हंसने लगता है, उस स्पेस क्रैक की ओर देखता है और शांत हो जाता है। अगर शेयन चाहता तो उस स्पेस क्रैक में घुसकर डायरेक्ट हॉल ऑफ सोल पहुंच जाता, पर इस जगह पर शेयन ने दिमाग से काम लिया। भले ही शेयन दाओशिंग लेवल पर पहुंच गया है, पर शेयन को पता है कि हॉल ऑफ सोल अभी भी शेयन से ज्यादा ताकतवर है। एग्जांपल के तौर पे शेयन का जो एंसेस्टर शाओशुआन था वो अपने समय में दाओशिंग के पीक लेवल पर था, पर फिर भी हॉल ऑफ सोल के ग्रुप ने उसे हरा दिया। वहीं शेयन तो अभी दाओशिंग के सिर्फ 1 स्टार पर ही है, इसीलिए इस लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी शेयन के दिल में थोड़ा सा डर है कि हाँ, अगर वो रेकलेसली एक्ट करा तो उसका हाल भी उसके एंसेस्टर्स की तरह हो सकता है। पर यहाँ शेयन के जवाब को सुनकर शेयन को हंसता हुआ देखकर वो दाओशिंग गुस्साता है। फिर से आवाज गूंजती है, कहता है कितना ज्यादा घमंड। लड़के तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आज तुम पे अटैक नहीं कर सकता हूँ। अगर आज मुझे यहाँ पर आने का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो मैं जरूर तुम्हें इसी जगह पर मारकर किसी भी तरह के फ्यूचर ट्रबल्स को हमेशा हमेशा के लिए अवॉइड कर देता। पर इसे तुम्हारी किस्मत ही समझो कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। पर तुम ये बात ध्यान से समझ लो शेयन, चाहे तुम कितना भी ज्यादा स्ट्रगल करो, कितना भी ज्यादा आतंक मचाओ, पर लास्टली तुम्हें मेरे हॉल ऑफ सोल का एक प्रिजनर ही बन के रहना है। वही किस्मत जो तुम्हारे एंसेस्टर होल्ड करते थे तुम भी करोगे और तुम उससे बच नहीं सकोगे। इसके बाद वो पावरफुल एनर्जी वहाँ से गायब हो जाती है। शेयन घूर कर उस ओर देखता है। देखकर वो समझ गया था कि जो पर्सन वहाँ पर आया था वो हाँ शेयन से ज्यादा ताकतवर था। शेयन ने इस पूरी जगह में अपना स्पेस लॉक क्रिएट करा था, पर फिर भी ये सोल क्लैन का दाओशिंग स्पेस क्रैक को तोड़कर गुयू को बचा कर ले गया। शेयन एकदम सीरियस होते हुए कहता है जरूरी वो पर्सन दाओशिंग के 1 स्टार के पीक क्लास पर होगा, क्या पता वही हॉल ऑफ सोल का फर्स्ट तियानजुन हो। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि शेयन दाओशिंग के 1 स्टार के नीचे लेवल पर है तो शेयन बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ, वो स्ट्रेंथ वाइज कमजोर है, पर वही बात करें शेयन की दूसरी एबिलिटीज की, लाइक हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ, तो इस स्ट्रेंथ के साथ शेयन उसे फाइट करने के लिए नहीं डरेगा। पर हाँ, रिस्क तो रहता ही है क्योंकि दूसरे पार्टीज के पास भी कुछ अजीब तरह के स्ट्रेंथ हो सकते हैं जैसा शेयन के पास है। शेयन फिर घूरते हुए कहता है अब जब मैं दाओशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ तो हॉल ऑफ सोल अब मुझे पहले की तरह इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो लोग फिर भी कोई चाल चलने की कोशिश करें तो वो लोगों को इस बार एक ट्रू एक्सपर्ट को बुलाना होगा। जिसके बाद शेयन गहरी सांस लेता है, वहाँ से गायब होता है और फिर मास्टर यालाओ लिटिल फेरी डॉक्टर कालिन के पास पहुंच जाता है। सारे एल्डर्स वहीं पे खड़े थे, तो फिर शेयन सभी को कमांड देता है, कहता है ऑल एल्डर्स सभी के सभी अपनी ड्यूटीज में वापस चले जाएं। बाकी लोग इस जगह पे जो मिस क्रिएट हुआ है उसको क्लीन करें और जिन भी डिसाइपल्स को इंजरीज हुई है सभी के सभी तुरंत ही हेल्थ सेंटर में जाएं। आप लोगों का अच्छे से इलाज होगा। बाकी के डिसाइपल्स तुरंत ही अपने अपने दिए हुए ड्यूटीज में पहुंच जाएं। शेयन के कमांड को सुनकर सभी लोग एक साथ कहते हैं अंडरस्टूड। शेयन को ग्रीट करते हुए फिर सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी में लौट जाते हैं। जो लोग इस फॉलन स्टार पवेलियन को फिलहाल में ज्वाइन करे हैं वो भी शेयन की इस करंट ताकत की वजह से पूरे अपने मन से शेयन के सामने खुद को सबमिट कर देते हैं। जिसके बाद शेयन
कालियन लिटिल फेरी डॉक्टर यालाओ को देखता है। इन लोगों के एक्सप्रेशन पहले से अच्छे थे, ये लोग रिकवर कर चुके थे क्योंकि शोयन का मेडिसिनल पिल काम कर गया था। शोयन यालाओ कालियन की ओर देखते हुए कहता है, टीचर कालियन आप लोग ठीक हैं? यहाँ पर पूरे फाइट में इन्हीं दोनों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। यालाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ लड़के मैं ठीक हूँ। फिर एकदम इमोशनल और प्राउड टाइप्स होते हुए कहते हैं, तो आखिरकार बच्चे तुमने अपने टीचर को सरपास कर ही दिया। कहते हुए यालाओ इमोशनल थे, उस टाइम को याद कर रहे थे जब शोयन एक मामूली लड़का था, कहो तो एक ह्यूमिलिएटेड क्लैन का ट्रैश। पर देखो समय कितनी जल्दी गुजर गया कि शोयन अब यालाओ को भी सरपास कर दिया और इस टॉकी कॉन्टिनेंट के पीक पर पहुंच चुका है। हाँ इसके लिए शोयन ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, तभी तो शोयन अब एक इतना ज्यादा ताकतवर एंटिटी और फिर एक अल्केमिस्ट गुरु तक बन गया है। जिसके बाद यालाओ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और फिर कहते हैं, तो जो पर्सन तभी इंटरवीन करा था वो हॉल ऑफ सोल का दाऊ शेंग था, है ना? शोयन हाँ में सिर हिलाता है, जवाब देता है, कहता है हाँ वो एक दाऊ शेंग था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर वरीड है और इसीलिए इतना ज्यादा प्रोवोक होने के बावजूद भी वो अपने आप को हमारे सामने नहीं लाया। यालाओ भी सुनकर पूरा डाउट में पड़ गए थे क्योंकि वो एक दाऊ शेंग लेवल का पर्सन था। भले ही वो शोयन को मार नहीं पाता पर इस जगह पर वो इतनी भयंकर तबाही मचा देता कि लगभग फुल स्टार पवेलियन बर्बाद हो जाता, पर फिर भी वो ऐसा नहीं करता है। इसीलिए यालाओ सोचते हैं और फिर कहते हैं जरूर ही उससे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज रिस्ट्रेन कर रही है। शोयन भी कहता है ठीक है तो अब हमें वापस हॉल लौटना चाहिए। इसके बाद आप लोग मुझे बताना कि इस 2 साल में यहाँ पर क्या क्या चीज हुआ था। यालाओ भी हमें से लाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर यालाओ ये लोग शोयन को सारी बातें बता रहे थे। शोयन को प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बारे में पता चला था, सच में उन लोगों ने बहुत भयंकर प्लानिंग करी थी। यालाओ फिर बताते हैं, शोयन आज के दिन तुमने उस ओल्ड डीमन तियानमिंग को खत्म कर दिया, साथ साथ बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग भी मारे गए हैं, तो क्योंकि उनका लीडर ही खत्म हो गया तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में वो हम लोगों के लिए कोई बड़ा थ्रेट बन पाएंगे। पर हाँ फिर भी हम लोगों को बदला तो लेना होगा। अगर हम बदला ना ले तो इतने सब करने के बाद लोग हम लोगों को वीक समझेंगे कि हम लोग उनसे डर गए। तो एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो मैं खुद लोगों को ले जाकर फिर उस प्रोफाउंड स्काई सेट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। साथ साथ वो सारे फैक्शंस भी जो कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस में आए थे उन सबको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कहते हुए यालाओ बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे क्योंकि हाँ उन लोगों की वजह से फुल स्टार पवेलियन के बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। शोयन भी हमें सिर हिलाता है, इसके बाद फिर थोड़ा सोचने लगता है और फिर कहता है, प्रोफाउंड रिवर अलायंस अब हम लोगों के लिए कोई थ्रेट नहीं रहा, पर बात करें उस हॉल ऑफ सोल की तो हमारे फुल स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ अभी भी उस हॉल ऑफ सोल से फाइट करने की कैपेबल नहीं है। लगता है अगर हमें उनसे फाइट करनी है तो हमें भी एक अलायंस क्रिएट करना होगा, सच में एक ट्रू लार्ज अलायंस। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये नोबल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करना, आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। टेक केयर।